कक्षा 10 संस्कृत सौरभ की किताब है और पहला पाठ है शुचि पर्यावरणम। शुचि का मतलब शुद्ध, पर्यावरण का मतलब पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण। इस पाठ का परिचय देखो। आज पर्यावरण प्रदूषण का भयंकर रूप धारण कर चुका है। इसमें प्राणी मात्र के जीवन पर संकट पड़ गया है, क्योंकि जीवित रहने के लिए हम जिस वायु में सांस लेते हैं, नदियों का जल पीते हैं, फल सब्जियां और अनाज खाते हैं, वे सब धुएं, गंदे जल और रसायनों के प्रयोग से प्रदूषित हो चुके हैं। कारखानों आदि का भयंकर शोर भी वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। पक्की सड़कें और मकान आदि पर्यावरण के तापमान को बढ़ा रहे हैं। नगरों में पर्यावरण प्रदूषण की यह समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है। तो पर्यावरण प्रदूषण पर आधारित इस पाठ्य पुस्तक में आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसत लतिका से यह संकलित है। शुचि पर्यावरण जो पाठ है, यह हरिदत्त शर्मा के रचना संग्रह लसत लतिका इस पाठ से संकलित है। इसमें कवि ने महानगरों की यांत्रिक बहुलता से बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि यह लौह चक्र तन मन का शोषक है और इससे वायुमंडल और भूमंडल दोनों मलिन हो रहे हैं। तो इस मलिनता से त्रस्त कवि महानगरीय जीवन के कहीं दूर नदी, निर्झर, वृक्ष समूहों, लता कुंज एवं पक्षियों से गुंजित वन प्रदेशों की ओर चलने की अभिलाषा व्यक्त करता है, अर्थात शहर से दूर जाने की ओर, जंगलों में जाने की अभिलाषा व्यक्त करता है। आइए पाठ देखते हैं इसका। पहला श्लोक है, दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणं महानगर मध्ये चलदनिशं कालायश्चक्रं मनः शोषयत् तनुपेशयत् भ्रमति सदा वक्रं दुर्दांत दर्शनमुना शान्यव जनग्रसनम बढ़ाए शुचि पर्यावरणम। दुर्वहमत्र, यत्र माने यहाँ, यहाँ का मतलब बाजार या शहर। दुर्वह का मतलब दुष्कर हो जाना, कठिन हो जाना। दुर्वह मत्र जीवितम, यहाँ पे जीवित रहना अर्थात जिंदगी जीना बहुत कठिन हो गया है। जातम उत्पन्न हो गया, कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, अतएव इस कारण हमें प्रकृति की शरण में ही जाना उचित है, अर्थात पेड़ लगाना उचित है। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। यहाँ नगरीय जीवन जो है दूभर हो गया है, दुष्कर हो गया है और प्रकृति की शरण में जाना है और पर्यावरण को शुद्ध रखना है। शुचि पर्यावरण का मतलब पर्यावरण को शुद्ध रखना है। महानगर मध्य, महानगरों के मध्य में चल दनिशम, चल दनिश, दिन दनिश का मतलब दिन रात। महानगर के मध्य में दिन रात चलने वाले कालायश चक्रम, कालायश चक्रम का मतलब लौह चक्र। लौह चक्र से मतलब है जैसे उद्योग धंधे, यातायात। कह रहा है महानगर मध्य, महानगरों के मध्य में चल दनिशम, दिन रात चलने वाले, कालायश चक्रम, उद्योग धंधे, यातायात, मनः शोषयत, ये मन का शोषण करते हैं, तनुपेशयत और शरीर को पीसते हैं, भ्रमति सदा वक्रम और यह वक्र टेढ़ा, यह भ्रमण करता है। वक्र का मतलब टेढ़ा, सदैव टेढ़ा घूमता रहता है। दुर्दांत माने भयानक, दशने माने दांत, नरमुना इसके भयानक दांत, अर्थात यह निरंतर टेढ़ा घूमता रहता है। इसके भयंकर दांतों द्वारा क्या होता है, जन ग्रसनम, मानव भक्षण अर्थात मानवों का विनाश, शान्य नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि इसके भयानक दांतों के द्वारा मानव का भक्षण नहीं होना चाहिए। हमें बढ़ाएं शुचि पर्यावरण, हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। दूसरा श्लोक है, कंजल मलिनम धूमम मुंचति शत शक्तियानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्त्यो ह्यानंत कठिनम संसरणम शुचि पर्यावरण। अर्थात कंजल मलिनम का मतलब काजल के समान मलिन, कंजल का मतलब काजल, काजल के समान मलिन, धूमम का मतलब धुआं, मुंजति
छोड़ता है। सत शक्तियानम का मतलब सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल के समान काला धुआं छोड़ती हैं। वाष्पयान माला, वाष्प का मतलब भाप से चलने वाला इंजन अर्थात रेलगाड़ी। संधावती तेज दौड़ती है। वितरंती ध्वानम और ध्वनि का वितरण करती है अर्थात ध्वनि प्रदूषण करती है। यानानाम पंक्तियों ह्यानांत, इस तरीके से यातायात के साधनों का पंक्तियों में चलना। कठिन संसरणम, कठिनता से चलना, यह सूचक है पर्यावरण प्रदूषण का अर्थात ध्वनि प्रदूषण का। तो कह रहा है शुचि पर्यावरण, हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए या साफ रखना चाहिए। श्लोक अगला देखिए। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहीं निर्मलम जलम, अर्थात वायुमंडल भृशम अत्यधिक दूषितम, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है। नहीं निर्मलम जलम, और नहीं जल जो है निर्मल रह गया है, जल भी अशुद्ध हो गया है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, कुत्सित वस्तु, कुत्सित का मतलब व्यर्थ, व्यर्थ की वस्तुओं का मिश्रण। भक्षम का मतलब खाने की चीज़ों में, खाद्य वस्तुओं में व्यर्थ की वस्तुओं की मिलावट हो चुकी है। समलम धरातलम, और धरातल कैसा हो गया है? समलम गंदगी युक्त हो गया है, मल युक्त हो गया है। धरातल पृथ्वी गंदगी हो चुकी है पृथ्वी में। करणीयम बहिर अंतर्जगति तू बहु शुद्धिकरण, अर्थात कह रहा है कि हमें करणीयम करना चाहिए, बहिर और अंतर्जगति वातावरण का अंदर से और बाहर से शुद्धिकरण करना चाहिए अर्थात को साफ रखना चाहिए। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए। अगला श्लोक है। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीय कुसुमावली समीर चलिता शान्वे व्रणीया नवमालिका रसाला मिलिता सुचिरम रुचिरम संगमनम शुचि पर्यावरण। इसमें कवि किस प्रकार के सौंदर्यपूर्ण वातावरण में घूमना चाहता है उसका वर्णन किया हुआ है। देखिए कवि क्या कहता है कि हरित तरुणा, हरे भरे वृक्ष, ललित लता नाम, ललित का मतलब नए, कोमल लताओं का, माला रमणीय, माला जो है माला रमणीय, ऐसी जगह पर मैं रमण करना चाहता हूँ जहाँ पे माला के रूप में लदे हों, हरे हरे वृक्ष हों और उसके बाद उसमें नई नई कोमल कोमल लताएं मालाओं की तरह सुंदर दिखती हों। कुसुमावली, कुसुम का मतलब फूल, फूलों की पंक्ति। समीर चलता शान में वर्णिया, कोमल और सुंदर लताओं के रमण करने योग्य माला हो और वायु से हिलाई जाती हुई पुष्पों की श्रेष्ठ पंक्ति। नवमालिका रसाला मिलिता रुचिरम संगमनम, नवमालिका की लता और रसाल, रसाल का मतलब आम, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमन, जहाँ आम के पेड़ से मिलती नवमालिका लता हो और मेरा रुचिपूर्ण संगमन होना चाहिए। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण हमेशा शुद्ध होना चाहिए। अगला श्लोक है। आई चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम पुर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम चाकिचिक जालम नो कुरियात जीवित रस हरणम शुचि पर्यावरण। इस श्लोक में नगरीय जीवन से परेशान कवि कहना चाह रहा है कि आई चल बंध, अरे बंधु बांधो चलो, कहाँ चलो? खगकुल कलरव, खग माने पक्षी, पक्षियों की ध्वनि करता हुआ गुंजित वन देश, उस वन प्रदेश की ओर चलो कह रहा है जहाँ पशु पक्षियों की कलरव ध्वनि हो। पुर कलरव, पुर माने नगर, नगर का जो शोर है, संभ्रमित जनेभ्यो जो लोगों को भयभीत कर रहा है, धृत सुख संदेशम यह उनके लिए सुख का संदेश है कि वन प्रदेश की ओर चलो। चाके चके जालम का मतलब चकाचौंध भरी दुनिया। नो कुरिया जीवित रस हरणम, इसने जीवन के रस का हरण कर दिया है। किसने? ये चकाचौंध भरी जो दुनिया है इसने जीवन के रस का हरण कर दिया है। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए। अंतिम श्लोक है इसका।
प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान्न समाविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरण। अर्थात प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा, इसमें लता वृक्ष और झाड़ी तीनों का संधि विच्छेद। प्रस्तर तले मतलब पत्थर के तल अर्थात शिलाओं के तल पर, पत्थर की शिला पर स्थित लता वृक्ष और झाड़ियाँ हमें पीसने वाली हों। नो भवन्तु पिष्टा पीसने वाली हों। पाषाणी सभ्यता निसर्गे श्यान्न समाविष्टा, ऐसी पाषाणकालीन सभ्यता वाली प्रकृति में हमारा प्रवेश ना हो, कभी कह रहा है। मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि, जीते मरते मानव जीवन के लिए हमारी यही कामना है। अर्थात हम ऐसी पाषाणकालीन सभ्यता में न जाएं। शुचि पर्यावरण, पर्यावरण शुद्ध हो। अर्थात कवि का आशय है कि इस पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण न किया गया तो हम शीघ्र ही अपना सब कुछ गंवाकर पाषाणकालीन युग में पहुंच जाएंगे। भगवान करे कि कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। तो इस तरीके से यहाँ पे पहला